अंधविश्वास, बाबागिरी और पैसा। एक बार को जिंदगी में चोर आ रहा हो, लुटेरा आ रहा हो, भ्रष्टाचारी आ रहा हो, तो मजबूरी में उसको स्वीकार कर लेना, हालत ऐसी बनी हो। पर जिंदगी में अगर अंधविश्वासी आ रहा हो, पलटकर भागना। आपने कभी सोचा यह डर क्या है? यह अहंकार है, यह अज्ञान है, जो मानता ही नहीं कि तुम पूरे तरीके से कंडीशनड हो, संस्कारित हो। एक बार कोई मेरे से पूछने लगा कि सर, मेरा सबसे करीबी मित्र था, वो भी एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उसको रात में सोते समय कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौत हो गई। तो वहां जाकर के पता चला तो उसने कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मतलब आध्यात्मिक अनुभव देने वाले ड्रग्स, मतलब नशीली दवा का सेवन किया था, और अब वो नहीं रहा। हम दोनों, मतलब क्या था, मैं और आप राजन जी, है ना, मतलब हम दोनों ने स्टडी भी की है ना। अब क्या था, वो जो था वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बना, और मैं भी आईआईटी बीएचयू में पीएचडी कर रहा हूं। हम दोनों को शुरू से आध्यात्मिक मार्ग में चलना है, ऐसा हम लोग सोचते थे, और यही सब पढ़ते और डिस्कस करते थे। और इसी में खोजते खोजते कोई किताब मिली उसको, जिसमें यह सब बताया गया था कि ब्रेन के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिसमें वो खुलते हैं तो एनलाइटनमेंट होता है। और उसमें कंपेयर करके भी बताया गया था कि हठ योग में 5x की स्पीड रहती है, ज्ञान योग में 10x की स्पीड रहती है, और भक्ति योग में 15x की स्पीड रहती है। और जो इस बुक में योग बताया जा रहा है, इसमें मैक्सिमम स्पीड है एनलाइटनमेंट के लिए। इस वजह से उसका विश्वास और बढ़ गया, और आजकल YouTube और सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे पॉडकास्टर, इन्फ्लुएंसर्स और गुरु भी हैं जो ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देने वाले ड्रग्स के बारे में बताते हैं। तो कहता, सर, आज भारत के हर छोटे से लेकर बड़े कॉलेज में ये नशे करने वालों की संख्या 30 से 40% है, और वो किसी ना किसी नशे की गिरफ्त में हैं। और उसमें काफी सारा प्रतिशत उन लोगों का भी है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए भी नशे कर रहे हैं। और मैंने खुद 6-7 राज्यों में पढ़ाई की है, तो मैंने खुद भी ये सोचा कि क्या नशे का कोई आध्यात्मिक कोण हो सकता है। तो मैंने कहा, सारा अध्यात्म होश में आने के लिए होता है। सारा अध्यात्म इसलिए होता है ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की व्यर्थता से रूबरू हो सको। ऐसा कौन सा नशा करोगे कि तुम्हें चीजें बेहतर दिखाई देने लगें, साफ दिखाई देने लगें? कोई बहुत दूर की लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। नशा करके गाड़ी तक तो चला नहीं पाओगे, सड़क तक साफ नहीं दिखाई देगी, तो जिंदगी कैसे दिखाई देगी साफ आपको? हम कहते हैं फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ, मतलब तथ्य सत्य का द्वार होते हैं। नशा करके फैक्ट समझ में आता है, नशा करके किताब पढ़ो समझ में आएगी। कोई डॉक्टर नशा करके बैठा हो, उससे सर्जरी करवाओगे? फ्लाइट में चढ़ रहे हो, पता चल जाए कि वो अंदर पायलट कुछ सूंघ रहा है, चढ़ोगे क्या? अरे आध्यात्मिक सत्य छोड़ दो, जो नॉर्मल लाइफ के भौतिक तथ्य हैं ना, वही नहीं दिखाई पड़ते। हम तो वो लोग हैं ना जिनसे सीधी प्रगट सच्चाई भी छुपी रहती है। हमारी आंखों पर तो वैसे ही पर्दे पड़े रहते हैं,
नशा करके कौन सा पर्दा हट जाएगा ये बता दो ना, कौन सा पर्दा हट जाना है। लेकिन ये एक बहुत लंबी परंपरा रही है मनोवृत्तकारी अनुभवों की। ये खा लो तो ये हो जाता है, और अध्यात्म में तो ये खूब चला, आज भी चलता है। ये विधि ही बन गई है कि जिनका ना ज्ञान से काम हो रहा है ना प्रेम से काम हो रहा है, उनको कहा जाता है ये फलानी पत्तियां हैं, तुम इनको चबाओ तो तुम्हारी चेतना घूमने लगेगी, और तुमको जो अनुभव होंगे वो अनुभव ही तो अध्यात्म कहलाते हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं कि वो सब अनुभव होते हैं। आम चेतना की जैसी स्थिति होती है, जब आप वो पत्तियां खा लेते हो या वो सूंघ लेते हो या पी लेते हो, तो जैसा अभी आपको प्रतीत हो रहा है वैसा नहीं होता प्रतीत। समझे? जिन लोगों ने कभी कुछ करा नहीं उनको समझना मुश्किल हो रहा है, उनको समझना मुश्किल हो रहा होगा, तो उन्हें नींद का तो अनुभव हुआ है ना, नींद का हुआ है। बहुत निद्रा में होते हो तो कैसा लगता है, सर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा, होता है ना ये सब। या कई बार होता है कि कच्ची नींद में ही किसी ने जगा दिया, 3 घंटे ही सोए जगा दिया, तो 2-3 मिनट तक कैसा रहता है सर। कोई आपसे कुछ बोल रहा है, वो ठीक ठीक समझ में नहीं आता। समझ लीजिए लगभग यही नशे की स्थिति होती है, ऊपर नीचे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ, लेकिन मोटे तौर पर यही होता है कि जैसे आप होश में होते हो वैसे आप नशे में नहीं होते। ऐसे डगमग डगमग, देखा नहीं शराबी ऐसे ऐसे चलता है, उसको देखें वही है सीधी रेखा। अब अगर आपकी नॉर्मल चेतना की ये स्थिति है और इसमें दुख है, तो तर्क ये दिया जाता है कि आपको इससे हटा दिया ना, तो देखो दुख थोड़ी देर के लिए हट गया ना साहब। दुख तो तब भी हट सकता है ना जब आप जिस तल पर थे आपको उससे भी नीचे गिरा दिया जाए, सारा दुख हट जाता है उसका जिसको बेहोश कर दो। आदमी बहुत दुखी है, उसको सुला दो, दुख बचता है, क्या उतनी देर के लिए? नशा यही काम करता है, आपको सुला देता है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा एहसास होता है जैसे दुख बचा नहीं, और फिर कोई गुरु आकर के दावा कर सकता है कि देखा मेरी बताई हुई बूटी से तुम्हारा दुख दूर हो गया ना, और आपको उसके दावे पर यकीन भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जो चेतना की सामान्य दुखद स्थिति है आप उससे मुक्त हो पाए। पर यह कौन सी मुक्ति है कि सो जाओगे फिर आंख खुलेगी फिर से दुख वापस आ जाएगा? ये कौन सी मुक्ति है कि जो समय लगा सकते थे मुक्ति में वो समय नशे में और चरस में खराब हो गया? पहली बात तो जितना दुख था, जब नशा उतरेगा तो वो सारा वापस लौट आएगा। दूसरी बात, इस प्रयोग में तुमने समय, ऊर्जा, धन, संसाधन भी तो लगा दिया ना, वो तो नहीं लौट के आएंगे। ये कौन सी मुक्ति है? लेकिन ये एक बहुत स्थापित बात है। विदेशों में कई पंथ तो ऐसे हैं जहां आप अध्यात्म की बात कर ही नहीं सकते ड्रग्स के बिना। वहां आप कहो कि आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं अध्यात्म में हूं, तो इसका मतलब ही यही होगा कि आई एम इनटू सब्सटेंस। बहुत सारे ऐसे हैं और वो अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं इस बेस पर कि यहां पर क्या सब्सटेंस माने जो मादक पदार्थ हैं, यहां पर कौन सा सब्सटेंस होता है और इनसे अलग वो दूसरे वाले में क्या होता है। और इनके सबके नाम होते हैं बड़े, इनके विचित्र नाम होते हैं CF2,
मुझे लगा ये कार्बन के फ्लोराइड की बात हो रही है। कार्बन का तो ऐसा बन नहीं सकता, ये कैसा है? पता चला ये कुछ नहीं है, ये नशा है जो ब्राजील में आजकल बहुत चल रहा है। उन लोगों ने कोई खास जड़ी निर्मित करी है, हम भारत में जड़ी बोलेंगे, वहां केमिकल कहलाएगा। अब वो उसको बैठते हैं और कहते हैं कि ये हमारा कल्ट है, संप्रदाय है। अरे ये वास्तव में आप बस अपनी हार की घोषणा कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं चेतना के इस तल पर हूं, ऊपर उठने की तो मेरी हिम्मत नहीं, और इस तल पर दुख है तो चलो मैं नीचे से गिर जाता हूं, चलो मैं नीचे ही गिर लेता हूं। नीचे गिर करके क्या मिलेगा? फिर से वहां आ जाओगे वापस। काश कि ऐसा हो पाता कि आप लगातार बेहोश रह सकते। कर सकते हो ऐसा? अरे लगातार बेहोश नहीं रहोगे ना, होश की वही साधारण स्थिति, वही गमगीन स्थिति लौट करके आएगी और ज्यादा बेबसी लेकर के आएगी। कुंठा, गिलानी, पछतावा, फ्रस्ट्रेशन, निराशा लेकर के आएगी। और अगली बार उतनी बेहोशी लाने के लिए और ज्यादा नशा करना पड़ेगा, और कितना भी कर लो होश तो फिर भी वापस आएगा, और होश वापस आएगा तो दुख वापस आएगा। बड़े बड़े गुरुओं ने अपने आश्रमों में यह करा है, और वास्तव में ऐसा बड़ा नाम खोजना मुश्किल है जितने मादक द्रव्यों के सेवन को प्रोत्साहन न दिया हो। उसको एक लेजिटिमेट मतलब वैध रास्ता माना गया है कि कई मार्ग होते हैं, उनमें से एक मार्ग ये भी मार्ग है, तुम ये करो, ये भी वैध है। ये सब कुछ नहीं होता है कि फलाने मार्ग में आपकी गति 4x हो जाएगी, 20x रहेगी, फिर भक्ति में 15x रहेगी, ज्ञान में 20x रहेगी। ये कैसी बातें हो रही हैं? कैसी बातें हो रही हैं?